कौन सी एक्सरसाइज है? 14.2 कंप्लीट था ना, मतलब कर लोगे आप लोग। हाँ 14.3 पढ़ना हम लोग को ना, ठीक है। 14.3 14.3 में मीडियन पढ़ना। देखो क्या पढ़ना है? मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। क्या पढ़ना है? मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। क्योंकि अनग्रुप्ड डाटा का मीडियन, जो अनग्रुप्ड डेटा थे उसके मीडियन हम लोग निकाल चुके हैं। कहाँ पे? क्लास 9th। बार बार क्लास 9th को हम इसलिए याद करा रहे हैं क्योंकि दो टॉपिक है, ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड ना। अनग्रुप्ड के बारे में आप लोग क्लास 9 में पढ़े हो, अनग्रुप्ड के बारे में क्लास 9 में पढ़े हो। क्लास 9 में एक ऑब्जर्वेशन आपको सीधा इसे दे दिया जाता था और उसका मीडियन निकालना होता था। तो मीडियन के लिए हम क्या करते थे? चेक करते थे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने ऑब्जर्वेशन आपको दिए गए हैं, ठीक ना। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड होता था तो एक फार्मूला ऑड के लिए था, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन होता था तो एक फार्मूला इवन के लिए था, ठीक है ना। देखो अनग्रुप डाटा के लिए कुछ ऑब्जर्वेशन दिए जाते थे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम काउंट करते थे, एन की एक वैल्यू मिलती थी हम लोग को। मान लो वो वैल्यू क्या आ गई? ऑड। तो मीडियन क्या होता था? मीडियन क्या होता था? n+1/2 होता था मीडियन ना। अगर वो वैल्यू क्या हो जाती थी? एन की वैल्यू क्या आ जाती थी? इवन। एन की वैल्यू क्या आ जाती थी? इवन। तो फार्मूला क्या हो जाता था? मीडियन इक्वल टू हो जाता था 1/2 n/2 एथ टर्म प्लस n+2/2 एथ टर्म। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये क्या होता था? मतलब n/2 वाले टर्म और n+2 वाले टर्म का एवरेज, इन दोनों का एवरेज ही क्या होता था? एवरेज मतलब (/2) कर देते थे तो इन दोनों क्या आता था? एवरेज आता था। इन दोनों का एवरेज ही क्या होता था? मीडियन होता था। ये क्लास 9th की बातें हैं। ये बात कहाँ की है? क्लास 9th की। अनग्रुप्ड डाटा के लिए था। किसके लिए? अनग्रुप्ड डाटा के लिए था, ठीक है ना। हमें यहाँ पे जो मीडियन पढ़ना है ग्रुप डाटा, और ग्रुप डाटा के लिए मीडियन के लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला आपके सामने लिख दिया गया है। इस फार्मूले में जो भी सिंबल यूज किए गए हैं उन सिंबल्स के बारे में हम लिखते हैं, आपको बात समझ में आएगी। एक होता है क्या? मीडियन क्लास। क्या होता है? जैसे हम लोग मोड निकालते समय, मोड को निकालते समय मॉडल क्लास पढ़े थे। मॉडल क्लास के अकॉर्डिंग हम क्या निकाले थे? मोड निकाले थे। वैसे मीडियन क्लास होगा। क्या होगा? मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के लिए आपको कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालना होगा। क्या निकालना होगा? कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है, सम ऑफ द फ्रिक्वेंसीज ऑफ प्रीसीडिंग टर्म, सम ऑफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग टर्म इज कॉल्ड द कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ दैट टर्म, ठीक है ना। किसी भी टर्म की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए उसके पीछे के सभी टर्म्स के क्या करो? फ्रिक्वेंसी का सम कर लो, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आ जाती है। CF आ जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अभी क्वेश्चन में बहुत आसानी से समझ में आएगा CF क्या है। CF क्या है क्वेश्चन में बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। हमें जानना क्या है? मीडियन क्लास। क्या जाना है? मीडियन क्लास। मीडियन क्लास भी सही से आपको क्वेश्चन में ही ज़्यादा, जब एक एग्जाम्पल लिया जाएगा, इसको सॉल्व किया जाएगा तो ज़्यादा समझ आएगा, लेकिन थोड़ा बताते हैं मीडियन क्लास के बारे में। मीडियन क्लास क्या होता है? जैसे नंबर ऑफ टर्म जितनी फ्रिक्वेंसी दी गई उसको जोड़ लोगे, सबका सम करोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी ना। n/2 फ्रिक्वेंसी को रखने वाला ग्रुप, n/2 फ्रिक्वेंसी को, द ग्रुप विच हैव द n/2 फ्रिक्वेंसी, द ग्रुप विच हैव द n/2 फ्रिक्वेंसी आर नियर अबाउट टू n/2, या तो n/2 वाली फ्रिक्वेंसी को अपने पास वो रखे, मतलब उसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो? n/2 हो, या तो उसके नियर अबाउट हो, या तो उसके नियर अबाउट हो, अप्रॉक्स हो, ठीक है ना। तो वही वाला ग्रुप क्या होता है? मीडियन क्लास होता है। क्या होता है? मीडियन क्लास होता है, जिसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो? n/2 हो या n/2 के नियर अबाउट हो, ठीक है ना। क्वेश्चन में अभी बहुत आसानी जब हम लोग n/2 निकालेंगे, चेक करेंगे इसमें मीडियन क्लास क्या है, ठीक है ना। समझ में आ जाएगा मीडियन क्लास क्या है। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी भी अभी एग्जांपल में बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। वैल्यू को थोड़ा सा लिख देते हैं। इसमें n क्या है, n क्या है, f क्या है, h क्या है, CF क्या है, ठीक है ना। लिख लो। वेयर L लोअर लिमिट, L क्या होता है? लोअर लिमिट
ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मिल सकती हैं। तो पहले मीडियन क्लास को फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, CF, ठीक है। क्लास फ्रीक्वेंसी वो क्या होगा, CF होगा। N क्या होगा, नंबर, L क्या होगी, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास होगा उसी की लोअर लिमिट। लेकिन ये क्लास प्रीसीडिंग अगर कर दिया तो उसके पहले वाले की CF क्या लिया जाएगा, मीडियन क्लास के पहले वाले का CF लिया जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लास प्रीसीडिंग मतलब मीडियन क्लास के पहले वाले क्लास का CF लिया जाएगा। F इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, F इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ये तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी ली जाएगी। F क्या लिया जाएगा, कहाँ से लिया जाएगा, मीडियन क्लास से। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या होगा, F होगा। H क्या होगा, क्लास साइज होगी, क्लास, ठीक है। इतना नोट कर लो, बाकी क्वेश्चन बहुत आसानी से लगेगा और बहुत सारी बातें समझ में भी आ जाएंगी। नोट हो गया है? पढ़ दे क्वेश्चन, एक बार सुन लो, हाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 14.3, एक्सरसाइज 14.3, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन gives the monthly consumptions of the electricity of 68 consumers of a locality and फाइव टू 85, फिर 85 टू 105, 105 टू 125, 125 टू 1, ये क्या है, क्या दिया बताओ, इंटरवल होते हैं, क्लास इंटरवल होते हैं ना। और क्या दिया गया, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, वो क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। नंबर ऑफ जाएगी 4, 5, 13, 20, 14, 8 एंड 4, ठीक है ना। ये नंबर ऑफ कंज्यूमर्स दिए गए हैं। अब इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF निकालेंगे। इसको क्या निकालेंगे, CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF निकालेंगे, ठीक है ना। देखो CF कैसे निकलता है, ध्यान दो, 1 मिनट सब लोग इधर ध्यान दो। CF कैसे निकलता है, फर्स्ट वाले का CF अपने क्लास के, जिस क्लास का हम CF निकाल रहे हैं उसके पहले कि जितनी फ्रीक्वेंसी है सबका सम, तो इससे पहले कोई फ्रीक्वेंसी तो है नहीं, तो 4 ही आ जाएगा, ठीक है ना। और इससे पहले कितनी फ्रीक्वेंसी है, 4 और 5 क्या हो जाएगा, 9। समझ में आ रहा है कि नहीं। और इससे पहले इन सब का सम, मतलब ये यहाँ तक तो 9 हुआ था ना, तो इन सब का सम करने का मतलब इसी को जोड़ दो,
समझा रहा नहीं? कितना हो जाएगा? 22। तो अब यहाँ तक निकालना, मतलब इन सब का सम, तो इसी को जोड़ दो, क्योंकि यहाँ तक का सम तो ये आया था ना, तो इसी को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? हाँ 42। फिर इसी को जोड़ दो 56, फिर इसको भी जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 64। फिर इसको भी ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 68। CF आ गया, ठीक है ना? ये CF आ गया। n की वैल्यू क्या आ रही है? n की वैल्यू ध्यान देना, n यही आएगा, क्योंकि सबका ऐड करने 68 ही तो लास्ट में आया था, तो सबका ऐड करने 68 यही आएगा। तो n/2 क्या हो जाएगा? n/2, हाँ 68/2 ना, तो 2 ये 3 हो जाएगा और ये 4, 34, ठीक है ना? हाँ n/2 34 तो हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दिए ना, ठीक है ना? n/2 34 हो जाएगा। अब देखो मीडियन क्लास क्या होगा? मीडियन क्लास क्या होगा? क्या होगा मीडियन क्लास? हम बताए थे अभी मीडियन क्लास के बारे में, एक ऐसा क्लास जिसके पास क्या हो? n/2 वाली फ्रीक्वेंसी हो, n/2 वाली फ्रीक्वेंसी नहीं, सॉरी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, n/2 वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो, जिसके पास क्या हो? n/2 वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो। आई बात समझ नहीं? या उसके नियर अबाउट हो। देखो ध्यान से, ये क्या है? 22 और ये क्या है? 42। समझ में नहीं? तो 22 तक तो ये इससे दूर है, ये 42 मतलब ये 34 वाला इसी के बीच में आ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? इस 42 वाले में तो आ गया ये भाई। ये क्लास 34 अलग से कहीं से मिल ही नहीं रहा हमको, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो? 34 हो जाए। तो हम अगर 4 तक 9 तक 22 तक 34 वाला इसी के बीच में तो आ गया होगा, 22 का आगे 34 आया होगा, तो इसी के बीच में तो आ गया होगा 42 वाले में, 42 से पहले ही 34 आ गया होगा। तो यही क्या हो गया आपका? मीडियन क्लास हो गया। मीडियन क्लास हो गया, ठीक है ना? अब हमें क्या निकालना है? मीडियन। क्या निकालना है? मीडियन। मीडियन का फार्मूला क्या होता है? L प्लस क्या होता है फार्मूला? बोलो। L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F पूरे का इंटू H, ठीक है ना? L क्या होता है? L क्या होता है? मीडियन क्लास की लोअर लिमिट 125, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट 125 प्लस n/2 की वैल्यू क्या आई थी? 34। CF क्या होता है? क्लास प्रीसीडिंग, ये CF होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लास प्रीसीडिंग दी मीडियन क्लास, मीडियन क्लास से पहले वाले क्लास की, मीडियन क्लास से पहले वाले क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना? -22 अपॉन F क्या होता है? मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। F क्या होता है? मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी मीन्स 20 इंटू H मतलब क्लास साइज। क्लास साइज कितनी चल रही है यहाँ पे? 20 की चल रही है। क्लास साइज क्या है? 20 से 20 125, इसका माइनस करो 2 और 12, ठीक है ना? प्लस कर दो 7 2 1 3 137 मीडियन आ गया। समझ में आया कि नहीं? बहुत ही आसान काम है, फार्मूला याद होना चाहिए, मीडियन निकल जाएगा। समझ में आ रही है ना सबको? वैल्यू समझ में आ रही है? L क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास क्या होता है? 34, जिसके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो? 34 या उसके नियर अबाउट। तो यहाँ तो 22 तक था, 34 इसी के बीच में आ जाएगा, इसी के बीच में आ जाएगा, तो ये क्या हो गया? मीडियन क्लास। तो L क्या हो गया? मीडियन क्लास की लोअर लिमिट हो गई ना। n/2 की वैल्यू तो हम पहले निकाले थे। CF क्या हो गया? मीडियन क्लास से पहले वाले का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास से पहले वाले का। F क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। सब वैल्यू हमने पुट कर दिया। H क्या होती है? क्लास साइज होती है। सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। आई बात समझ नहीं? नोट कर लो।